नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक बेहद पवित्र और कल्याणकारी व्रत के बारे में बताने जा रहा हूं, पुत्रदा एकादशी। जी हां, ये वही एकादशी है जिसका नाम सुनते ही मन में भगवान विष्णु की कृपा और संतान सुख की कामना जाग उठती है। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में ये व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त, व्रत कथा, पूजन विधि और महत्व। तो सबसे पहले जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि और व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। फिर सुनेंगे इसकी पौराणिक कथा और अंत में जानेंगे कि साल 2025 में यह व्रत किस दिन मनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह पावन वीडियो। सबसे पहले जानिए इस व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से संतान की प्राप्ति और संतान के कल्याण के लिए रखा जाता है। इससे न सिर्फ वंश की वृद्धि होती है बल्कि संतानों का जीवन भी सुखद और लंबा होता है। यह व्रत पापों का नाश करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। पूजन विधि क्या है, सुनिए ध्यान से। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं, चंदन, तुलसी पत्र, फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और संभव हो तो रात को जागरण और भजन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर व्रत खोलें। व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान रहे, जैसे चावल न खाएं, झूठ, क्रोध, तामसिक भोजन से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं आपको सुनाता हूं इसकी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, महिष्मती नामक नगर में महिजित नाम के राजा राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन एक ही दुख था, उन्हें संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तभी एक दिन उनके दरबार में पहुंचे देवर्षि नारद। राजा ने उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आप श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय व्रत है। जो श्रद्धा से इसे करता है उसे अवश्य संतान सुख प्राप्त होता है। राजा और रानी ने विधिवत यह व्रत रखा और कुछ ही समय बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। कहानी यही बताती है कि यदि श्रद्धा हो तो भगवान विष्णु कृपा करने में देर नहीं करते। तो साथियों, अगर आप भी संतान सुख की कामना करते हैं या अपने बच्चों की उन्नति और सुरक्षा चाहते हैं तो इस पुत्रदा एकादशी व्रत को अवश्य करें। ये व्रत सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की शक्ति है। श्री हरि की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। चलिए अब जानते हैं व्रत करने का शुभ दिन कौन सा है। पंचांग के अनुसार 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा। इस प्रकार 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 4 अगस्त को सावन महीने का अंतिम सोमवार का व्रत मनाया जाएगा। ज्योतिषियों की माने तो सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इनमें इंद्र योग का संयोग सुबह 7:25 तक है। वहीं रवि योग का संयोग सुबह 5:18 से सुबह 11:23 तक है। इसके साथ ही शिववास योग का संयोग दोपहर 1:13 से है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की हर एक मनोकामना पूरी होगी। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक रहेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल धर्मपथ को सब्सक्राइब जरूर करें और इस व्रत की महिमा को दूसरों तक भी पहुंचाएं। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।